जेके न्यूज टुडे में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। पिछली बार जो आपके साथ हम बात कर रहे थे, लिंक डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए हम लोग फिर से आपसे मुखातिब हो रहे हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, प्रधानमंत्री योजना के तहत एक प्रयास किया गया था जिसमें कश्मीरी पंडित फैमिलीज को जॉब दी गई थी श्रीनगर में, ताकि वो वहाँ पर अपने वतन को वापस लौट सके। लेकिन पिछले हफ्ते हुई 5 मौतों के कारण इतना डर का माहौल वहाँ पर बना हुआ है कि कश्मीरी पंडित फैमिली वापस जम्मू की तरफ रुख कर चुकी है। हम लोग यहाँ पर जट्टी में आए उनसे बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं डर का ऐसा माहौल बना है कि वो हमसे मुखातिब नहीं होना चाहते, हमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहते, कैमरा के सामने आने से कतरा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त हम हैं जट्टी में, जानते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ की कश्मीरी पंडित फैमिली से कि क्यों वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, क्या डर है और कश्मीर में क्या माहौल बना हुआ है। सर, जेके न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम किंदू जी। क्या माहौल बना हुआ है, क्यों फैमिली जो वहाँ से माइग्रेंट होकर जम्मू वापस आ चुकी है, क्यों नहीं हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं? देखिए, आपको ये पता है कि अभी हाल में जो पिछले हफ्ते 1-2 हफ्ते से जो मास किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है कश्मीरी पट्टों की, वहाँ पर वो डर का माहौल, हमारे जो वहाँ पर PM पैकेज के एम्प्लॉइज वहाँ पर चले गए, वो एज एम्बेसडर्स गए थे, पीस के एम्बेसडर, डेवलपमेंट के एम्बेसडर, अच्छाई के एम्बेसडर, एजुकेशन के लिए एम्बेसडर बनकर गए चले गए थे यहाँ से श्रीनगर पर। और जो गवर्नमेंट ने हमें बोला था कि हम जब PM पैकेज डिक्लेयर उन्होंने किए थे, उन्होंने कहा था कि हम पूरी सिक्योरिटी दे देंगे इसको, जितने भी लोग वहाँ पर चले गए वो गवर्नमेंट, हालांकि समझ सकते हैं हम सब लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, लेकिन जो हमारे जो एम्प्लॉयज के माइंड में जो फियर ऑफ साइको क्रिएट हो गया, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता होगा जब 89-90 की बात थी, उस वक्त की बात जब हम करें, उस वक्त भी इसी तरह से पेट्रोल पर इसी तरह जिस तरह आज सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग कश्मीर पट्टों की ब्लैक पॉइंट पर गन पर कर रहे हैं, पिस्टलों से कर रहे हैं, उस वक्त भी इसी तरह हो गया और डर का माहौल पैदा किया गया हमारे लोगों के बीच में। नतीजा हुआ कि एनमास कश्मीरी पंडित वहाँ से चले गए। अब जो अभी इस तरह जब हमने ये सोचा था कि हमारे जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉय वहाँ पर चले जाएंगे एम्बेसडर बनकर, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे डेवलपमेंट की बात है, जब यहाँ पर वो चले गए वहाँ पर उन्होंने टारगेट किलिंग जो शुरू की, इसे हमारे बच्चों के बीच में डर का माहौल पैदा हो गया। इसका एक ही सोल्यूशन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने समाज की तरफ से, जब तक लोग वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी, आम लोग जो रिलीजियस लीडर्स है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो दूसरे हमारे जो वहाँ पर गाँव में पंच है या सरपंच है, एकदम सड़कों पर आएंगे, मिलिटेंटों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट, जो किलिंग कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, तब तक माहौल सुधरने का कोई नहीं। और जो हमारे मन में डर है वो कहीं खत्म नहीं हो जाएगा। अगर वो लोग आते हैं, सिविल सोसाइटी लेकर बाहर आती है और पीस चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, भाईचारा को कायम करना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित को फिर से एक बार वहाँ पर देखना चाहते हैं, तो वहाँ की सिविल सोसाइटी को बाहर आना पड़ेगा और लोगों को, मिलिटेंटों को वार्न करना पड़ेगा, मिलिटेंटों के खिलाफ बोलना पड़ेगा कि कश्मीर में जो कश्मीरियत हम कहते हैं, कश्मीर की सो कॉल्ड कश्मीर की बात करते हैं, उस कश्मीर को अगर जिंदा रखना है तो सिविल सोसाइटी को पीस के लिए लड़ना पड़ेगा और कश्मीरी पंडित को आह्वान करना पड़ेगा, कश्मीरी पंडित को रुकेची करनी पड़ेगी। जो अभी टारगेट किलिंग हो रही है, हम आप लोगों के साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत है, तब तक ये माहौल वहाँ पर सुधर नहीं सकता। नंबर 1, जब तक तो पॉलिटिकल जो हमारे कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पर, जब तक तो वो खुल के ओपनली फेवर करेंगे इस चीज़ को कि हम किस तरह भाईचारा को और प्लूरलिज्म को वहाँ पर किस तरह वापस लाए, हम किस तरह जो पहले वाला 89 से पहले वाला जो भाईचारा उठना बैठना था, जब ईद होती थी हम चले जाते थे, जब शिवरात्रि होती वो चले जाते थे, पॉलिटिकल लीडर को, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहाँ पर, वो उनके लोग, उनके सरपंच, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, उनके जितने भी लोग हैं, जब तक तो वो आएंगे बाहर ओपनली इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि मिलिटेंट आप ये नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान से पास टेररिज्म को ये नहीं करना चाहिए, हमें कश्मीर की खुशहाली के लिए बात करनी चाहिए, हमें कश्मीर की पीस के लिए बात करनी चाहिए, हमारी कश्मीर की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए, हमें कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए बात करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए कि वहाँ के नौजवान जो हो कैसे हम उनको नेशनल सिस्टम में ले आए, हम उनको कैसे नौकरियाँ दे पाए। इसलिए अगर सारे लोग वहाँ सिविल सोसाइटी प्लस ये सिविल या पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम फिर से उसी तरह रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित ने 91-92 में एक मार्गदर्शक रेजोल्यूशन पास किया है। उसमें यह है कि पहली बार कश्मीरी पंडित ये डिस्प्लेस नहीं हुआ,
कि शायद 7वीं और 8वीं बार हम डिस्प्लेस हो गए। हमको इस चीज़ का बार बार दिमाग में खतरा रहता है कि जब हम चले जाएंगे फिर से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे आप वहाँ पर सिकंदर पहुँच जो प्रिंसिपल उनको जब मारा गया तो वहाँ पर प्रोटेस्ट किए गए, सेक्रेटरी के बाहर भी प्रोटेस्ट वो वहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं उन्होंने नहीं किया, वो माइनॉरिटी ने किया। माइनॉरिटी में हम आते, सरदार लोग आते, जैन आते, जो दूसरे लोग उन्होंने किया, लेकिन मेजॉरिटी ने नहीं किया। जिस दिन मेजॉरिटी कल वाले जिस तरह सरदार लोग हमारे भाई साहब बाहर आए, क्योंकि हमारी बहन मारी गई है उसमें, प्रिंसिपल वो हमारी बहन थी, वो हमारी माइनॉरिटी की बहन थी, तो उसके लिए वो चले गए। मेजॉरिटी लोग तो नहीं आए। जब तक मेजॉरिटी लोग आएंगे तब तो मुझे नहीं लगता है कि हालात हमारे लिए सुधर जाएंगे और हमें जो मन में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह से आपने बात की है कि 90s का जो माहौल था अब वो फिर से पनपना शुरू हो चुका है, तो इसको देख के क्या लगता है कि आने वाले वक्त में स्थिति में सुधार होगा या स्थिति और बिगड़ेगी? सुधार कहीं नहीं होगा। आपको ये समझ लेना चाहिए कि अभी तालिबान का जो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उसका इफेक्ट जरूर और जरूर किसी भी सूरत में कश्मीर में पड़ेगा। जैसे कि तालिबान के लीडर्स एक दिन कहते हैं कि हमें कश्मीर से कोई वास्ता नहीं है, दूसरे दिन उनका प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल पूरा समर्थन इस्लामिक स्टेट वहाँ पर कश्मीर में बनाना है। पूरे वर्ल्ड में जिस तरह की ये देव इस वक्त चल रही है, जिन लोगों ने अमेरिका को खदेड़ा, रशिया को खदेड़ा, उनको तो नेचुरली जब तक न पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाएगा स्टेट टेररिस्ट स्टेट, तब तक ये कभी हो नहीं सकता कि कश्मीर में कोई हालात ठीक हो जाएगी। अभी अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान कर रहा है पूरा इंटरफेयर पाकिस्तान का है। वो उनको चाहते हैं कि वो भी जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान में किया वो कश्मीर में करे। मुझे नहीं लगता है जब तक न पूरा वर्ल्ड एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट टेररिस्ट उनको करार दिया जाए, उनको फंडिंग जितनी भी होती है डेवलपमेंट के लिए, कोई भी फंडिंग होती है पाकिस्तान के लिए, वो बंद हो जाए, तब तक कश्मीर में कोई हालात ठीक नहीं हो जाए। एक और है हमारे साथ यहाँ के रेजिडेंट, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो कश्मीर में माहौल बना हुआ है उसको लेकर उनके क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम सोमनाथ गुरु है, मैं यहाँ जबकि नहीं रहता हूँ, आई एम फ्रॉम कश्मीर। ये जो आपने कहा कि हालात के बारे में, इट इज़ ऑब्वियस कि जहाँ जिस स्टेट में 89% एक कम्युनिटी हो, 2% बाकी कम्युनिटी हो, वहाँ तो हालात ऐसे होने ही। 7वीं बार 8वीं बार कश्मीरी पंथी को निकाला गया, इस वक्त भी सिलेक्टिव क्लियर हो गया। अब ये है कि जब तक जब तक मेजॉरिटी लोग बाहर आएंगे, भाई अगर हमने कश्मीर को हिंदुओं के साथ रहना है तो फिर उनको बाहर आना ही पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने बात कही कि मेजॉरिटी को बाहर आना, हाँ वही तो है। कुछ लोग वहाँ से जम्मू की तरफ रुख कर चुके हैं, तो मेजॉरिटी कैसे बनी? ये मेजॉरिटी की बात है, मेजॉरिटी जो वहाँ 89% पीपल है उनकी बात हम करेंगे। मुस्लिम मेजॉरिटी की हाँ, बात हाँ, है। हमारे जो मुसलमान भाई है वहाँ पर, हम उस मेजॉरिटी की बात करें, हम जो अपनी मेजॉरिटी की बात नहीं करें। 98% वहाँ एक कम्युनिटी उनको बाहर आना पड़ेगा। ये तो छोटी छोटी हम है क्या वहाँ 7वीं बार 8वीं बार जिस कम्युनिटी को निकाला गया तो वो क्या है वहाँ। इसीलिए ये जो अगर वो आएंगे उनको बाहर, भाई उनको अगर हमने कश्मीरी पंडित को फिर वापस लाना है तो फिर उनको खदेड़ना पड़ेगा, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। अदरवाइज इट इज़ टफ टू बी देयर बाय कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित विल नॉट गो अनलेस एंड अंडर कंड्यूसिव हालात जो एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड। तब तो ये सारा फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट कर रही है कि हमको वहाँ लेना है, ऐसे नहीं जाएगा कोई नहीं वहाँ, हर एक को वहाँ फिर मारना ही मारना है। तो जिस तरह से एक हफ्ते से वहाँ पर टारगेटिंग की जा रही है, 5 लोगों की हत्या, वही तो मैंने कहा ना, जो फैमिली यहाँ पर जो- आ चुकी है वो कैमरा के सामने नहीं आ पा रही, शायद कोई डर है, कोई रीजन है, उसके बारे में राइट यू आर। उनको फिर वहाँ जाना है, उनको डर है, हमें तो डर नहीं ना, हम तो यहीं रहते हैं। इसलिए जो बेसिक चीज़ है कि मेजॉरिटी को जो वहाँ 89% मेजॉरिटी है उनको बाहर आना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये हो सकता है। अदरवाइज इट इज़ ऑल फ्यूटाइल एक्सरसाइज, जो स्टेट करे या सेंटर करे, नन विल गो देयर, नन इज सेफ देयर अनलेस एंड अंटिल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड। बाकी क्या, बाकी जो आप कह रहे हैं वो लड़के या जो वो कैसे आएंगे, उनको फिर वहाँ जाना, वो टारगेट बनेंगे उनको।
अगर हम तो यहाँ है, हमें टारगेट तो नहीं बनना है, लेकिन जो वहाँ जाएंगे फिर बेचारे नौकरी करते हैं क्या, अगर यही हालात रहे तो न कश्मीरी पंडित वहाँ जाएगा, न वो जो एम्प्लॉइज हैं न वो सेफ है। यही बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। प्रधानमंत्री योजना के तहत एक स्कीम लागू की गई थी, प्रयास किया गया था कि कश्मीरी पंडित को किसान में जॉब दिया जाए ताकि वो यहाँ से अपनी जगह को वापस लौट सकें। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं आप उसको क्या कहें? हम तो ये मीडिया के जरिए बात सुनते हैं, लेकिन अभी आज तक टिल डेट कोई भी सेंटर से कोई मंत्री कोई भी एजेंसी हमारे पास ये नहीं आई है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो। ये ऐसे प्रोग्राम बना है जैसे वो भेड़ बकरी वाले कोई जिस तरह वो होते हैं ना, वो क्या नाम है उनका, ये बकरवाल टाइप के। हाँ जी, आज उसने वहाँ पर उस पहाड़ी पर चढ़ना है, कल वहाँ से सर्दी आ जाएगी, फिर उसने यहाँ आ जाना है। ये तरीका नहीं है। पहले उन्होंने कश्मीरी पंडितों से बात करनी, जो हम वहाँ से उखड़ के आए हैं यहाँ पर, हमें पता है कि वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हालात क्या है वहाँ पर, किस तरह ये डील करने हैं। एजेंसी तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कश्मीरी पंडित सामने नहीं आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने कश्मीरी पंडित से बात करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है चलो यहाँ पर ये 10-10 इंच का कमरा दे दिया तो हमने इनको सेटल कर दिया, अब हम इनको रिसेटल करने जा रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। कश्मीरी पंडित जो है ये सोच समझ के वापस जाएगा, ऐसे नहीं। मुझे एक बात बता दीजिए, एक सामने एक छोटी सी कंट्री है, फेलियर कंट्री है, जो पूरी वर्ल्ड में मानी जाती है ये फेलियर है, इकोनॉमिकली भी वो डाउन है, हर लिहाज से होकर है। इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, ज्यादा से ज्यादा जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है ये पाकिस्तान करवा रहे हैं, पाकिस्तान करवा रहे हैं। आज हम 25 साल से यही सुनते आ रहे हैं, ये पाकिस्तान करवा रहे हैं। एक ही बार उनको दिखा दो ना कि हमारे अंदर कितना दम है, हम साथ आ जाएंगे, हम लड़ेंगे फौज के साथ। ऐसे बस फिर सिर्फ इतना ही कि हाँ जी ये पाकिस्तान करवा रहा है, हम आज ये मरे हैं, कल हमारी भी बारी होगी। याद रखना, कोई नहीं बचेगा इस माहौल में, ये तो चलता रहेगा। अगर इसी तरह डिबेट 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा। आप अभी कह रहे थे कि मीडिया के सामने कोई नहीं आ जाता है, लेकिन भरोसा नहीं रहा है, किसी को भरोसा नहीं है। सरकार पर आपको भरोसा नहीं है? किसमें? सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं, सरकार की बात नहीं, सरकार तो बदलती रहती है, हम ये नहीं कह रहे कि, लेकिन कम से कम एक तरीका होना चाहिए कि विश्वास बढ़ना चाहिए कि हाँ जी सरकार ये काम कर रही है। 32 साल से हम बस इसी आशा में बैठे हैं कि कब हम वापस जाएंगे, कब हम वापस जाएंगे। जो वहाँ से उस वक्त यहाँ आए थे बाकी वो लगभग 80% मर गए। नई जनरेशन है यहाँ पर, उनको पता ही नहीं कि कश्मीर क्या है, हालात क्या हुए थे हमारे साथ, हमारे इन बुजुर्गों के साथ क्या हुआ था वहाँ। तो जिस तरह से ये हालात बनते जा रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि आप बता रहे हैं खतरे में है, हालात तो ऐसे लगे। ये आज की बात नहीं है। 1931 उस वक्त हिंदू राज्य था, वहाँ डोगरा राज था, महाराजा हरि सिंह बादशाह थे। उस वक्त उन्होंने कश्मीरी पंडितों की ऐसी धुलाई की, रेप सोए हैं, मर्डर सोए हैं, क्या क्या नहीं हुआ है 31 के बाद। तो अब की बात ही नहीं है, ये तो ऑब्वियस है कि जहाँ बाजार के खास कर मैं ये कहूँगा वहाँ हिंदू 2% है। या सरदार जी हमें 2% में ही आते हैं, वहाँ न कोई ना वो जैन है, ना कोई कुछ है, सिर्फ हम 3 कम्युनिटियाँ हैं, सरदार हैं, हम हैं और ये, और हम 2% में 98% में रहना, ये तो खुद ही आप समझो किस तरह हम रहते थे। डर के जो जितनी मेरी एज है, जितने अब 1990 से छोड़ के प्रेयर टू 90 किस तरह किस घर में, लेकिन क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी से वो थी। अच्छा 90 में हमने 2 चीज़ें बचाई है विच नेवर कम्स बैक, दैट इज लाइफ एंड ऑनर। हमने सब कुछ छोड़ दिया। अगर आप मानो 19 कमरों वाला ऑन द रोड हमने 2 लाख में बेचा, इस वक्त के सख्त नहीं बेचा। वो हमने क्यों छोड़ा?
क्योंकि हमारी लाइफ को आना चाहिए नहीं वापस आता, वो हमने बचाया और कुछ नहीं बचाया। तो इसलिए वहाँ ये जो है ना प्रधानमंत्री जी महाराज ठीक है, भगवान है मेरे लिए, मगर उनको भी कश्मीर की हालत नहीं कश्मीर है क्या, उनको भी ये पता नहीं कि वहाँ हमेशा मुसलमान का रहा। अब कहीं जाके शायद ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का हुआ है उसमें थोड़ा सा ये सीटिंग अरेंजमेंट हो जाए, शायद ये हो सकता है। वैसे वहाँ ऑन परमानेंट बेसिस वी नॉट नॉन कश्मीरी विल गो ऑन परमानेंट रिहेबिलिटेशन। और वायर आई थिंक वायर ये प्रोवाइड है, ये जो कहते हैं ना हम ले जाएंगे कहाँ, आई नो कश्मीर, आई एम कहाँ से 7 लाख कश्मीरियों को उठाएंगे, मुझे बताना। वो कहते हैं, हम कहते हैं कि एक जगह, ठीक है एक जगह, क्या हमने सिर्फ एक जगह ही कन्फाइंड रहना है कमरों में, हमने आगे पीछे नहीं जाना है? ये तो मैं कहूँगा फ्यूटाइल एक्सरसाइज, एक जगह बैठा वो जगह, जब तक ना अभी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वक्त आएगा मेरी जिंदगी में कि वो लोगों बैठ तो देखेंगे थोड़ी सी बात करने के लिए। तो ये थे यहाँ पर जप्ती में कुछ कश्मीरी पंडित फैमिली जिनका मानना है कि जिस तरह के कश्मीर में हालात बने हुए हैं वो घर वापस उनका जाना मुश्किल भी लग रहा है। आने वाले समय में क्या कश्मीर का रुख बदलता है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे।